Hello student, I am Anuradha Agrawal from Nirmal Shardi classes. स्टूडेंट, आज पढ़ाने जा रही हूँ बेटा एसएसटी सैंपल पेपर 2 फॉर प्रैक्टिस एनवायरमेंटल स्टडी यानी कि जिसे आप एसएसटी कहते हैं उसके बारे में चलते हैं बिना किसी समय गंवाए। सबसे पहला क्वेश्चन लीजिए बेटा, 8 नंबर की क्वेश्चन हम सोल्व करने जा रहे हैं ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग के आधार पर। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, अ डॉग कैन रिकॉग्नाइज इट्स लोड बाय। एक कुत्ता होता है ना, अपने जो लोड मालिक को पहचानता है किससे? स्मेलिंग से, है ना, सूंघ कर अपने मालिक को पहचान लेता है। तो आपको ऑप्शन क्या लिखना है स्टूडेंट? ए। क्या लिखना है यहाँ पर? ए ऑप्शन लिखना है ना बेटा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए बी, एडिस मॉस्किटो बाइट्स कोज दिस डिजीज। जो एडिस मॉस्किटो जब काट लेता है ना तो उससे बीमारी होती है। कौन सी होती है हमारे? एडिस, यहाँ डी से डेंगू, है ना, याद रखने की ट्रिक है बेटा। और आपको यहाँ पर ऑप्शन बी लिखना है। क्या लिखना है? ऑप्शन बी, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट, अब आते हैं हम इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ व्हाट आर द चेंजेस, क्या परिवर्तन होते हैं इन द वे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल, त्योहारों को मनाने में क्या क्या परिवर्तन आ चुका है। अर्लियर का मतलब प्रारंभ में इन जॉइंट फैमिलीज में द नंबर ऑफ फैमिलीज मेंबर्स वॉज हायर, वहाँ पर फैमिली मेंबर बहुत ज़्यादा होते थे एंड ऑल यूज टू सेलिब्रेट फेस्टिवल टुगेदर, वो सारे के सारे फेस्टिवल्स को साथ साथ मनाते थे। बट नाउ-अ-डेज, कंपैरिजन के साथ देना बेटा, पर आजकल ओनली अ फ्यू मेंबर्स, कुछ ही मेंबर्स होते हैं ड्यू टू न्यूक्लियर फैमिलीज, एकल परिवार के कारण सेलिब्रेट्स द फेस्टिवल टुगेदर। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब बहुत ही फ्यू मेंबर्स होते हैं, पहले लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स होते थे, है ना, ऑल ऑल फैमिली मेंबर्स होते थे, अब फ्यू मेंबर्स होते हैं जो सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल को टुगेदर साथ साथ। सेकेंड है, आपको 3 वेज बताने, नाउ अ डेज, आजकल इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है टू विजिट ऑल द रिलेटिव्स, कि सभी रिलेटिव्स के पास जाएं ऑन फेस्टिवल पर। नाउ अ डेज, आजकल फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड फॉर लेजर टाइम, और अब आजकल जो हमारे त्योहार है वो बहुत ही कम समय के लिए मनाए जाते हैं। तो पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, मेंबर्स ज़्यादा होते थे तो वो साथ साथ त्योहार मनाते थे बहुत सारे लोग मिलकर। पर अब क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली है तो अब क्या होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं टुगेदर फ्यू मेंबर्स। नाउ-अ-डेज आजकल विजिट करना और रिलेटिव पर फेस्टिवल पर बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वहाँ जाना भी संभव नहीं है और लेजर टाइम के लिए भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बेटा। देखिए लास्ट क्वेश्चन और फोर्थ हो इसका, कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन डिस्कशन पे। टेबलेट वी विल टेक फॉर द वर्म कंट्रोल इज, जो हम गोली खाते हैं ना कीड़े, पेट के कीड़ों को खत्म करने के लिए, कौन सी ली जाती है? एल्बेंडाजोल। कौन सा? एल्बेंडाजोल। और आप यहाँ क्या करेंगे? बी, है ना बेटा। इस तरह से आपको भरना है और शांति के साथ आराम से पेपर सॉल्व करना है। देखिए बेटा क्वेश्चन से, मेक अ लिस्ट ऑफ बेनिफिट विच वी गेट फ्रॉम ट्री। उन बेनिफिट्स यानी कि लाभ के बारे में आपको बताना है जो आपको पेड़ से मिलते हैं। तो आप अपने मन से भी इस आंसर के अलावा कुछ और आंसर अगर आप अपने मन से प्रिंट कर सकते हो तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं। वी गेट फॉलोइंग बेनिफिट्स, हमें बहुत ही निम्नलिखित बेनिफिट लाभ मिलते हैं फ्रॉम द ट्री। फर्स्ट है, ट्रीज गिव अस फ्रूट्स, फ्लावर्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, वुड, मेडिसिन एंड ऑक्सीजन। ये आप शुरू शुरू क्लासेस से पढ़ते आ रहे, पेड़ में फल देते हैं, फूल देते हैं, अनाज देते हैं, है ना, वेजिटेबल्स देते हैं, वुड लकड़ियाँ देते हैं, दवाइयाँ और ऑक्सीजन देते हैं। ट्रीज ब्रिंग्स रेनफॉल, ये पेड़ ही होते हैं जो रेनफॉल लाते हैं। ट्रीज आर हेल्पफुल इन मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ एनवायरनमेंट एज वेल एज नेचर। जो हमारे पेड़ है ना, वो ही पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं और साथ ही साथ प्रकृति को भी ये संतुलित बनाए रखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अगला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट मेजर डज द गवर्नमेंट टेक फॉर दोज हु सफर लॉसेस ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। मेजर, व्हाट मेजर, क्या मापदंड है गवर्नमेंट का टेक फॉर द दोज हु सफर लॉसेस ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। जब बांध बनाए जाते हैं ना तो कुछ लोगों के घर जमीन ले ली जाती है उस इलाके से, तो उनके उनके लिए क्या अरेंजमेंट किया है, क्या मापदंड है कि वो उनको कंपनसेट कर सके। तो आपको एनी टू रीजन बताने, दो चीज बतानी जो गवर्नमेंट करती है। द गवर्नमेंट टेक द फॉलोइंग मेजर्स
कुछ विशेष मापदंड अपनाती है फॉर द पीपल डिस्प्लेस्ड, जिन्हें हटाया गया बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम। डैम कंस्ट्रक्शन के दौरान उन्हें डिस्प्लेस किया गया यानी कि हटाया गया। द गवर्नमेंट मेक अरेंजमेंट फॉर सच पीपल, जो सरकार होती है वो व्यवस्था करती है ऐसे लोगों के एल्सवेयर इन एक्सचेंज फॉर देयर लैंड एंड हाउसिंग, कि उनके घरों और जमीनों की जगह उनको कहीं और अन्यत्र जगह एक्सचेंज कर देती है, दूसरी जगह उन्हें अलॉट कर देती है। द गवर्नमेंट प्रोवाइड फैसिलिटीज लाइक स्कूल, हॉस्पिटल, रोड्स एक्सेट्रा एंड अप्रोप्रिएट फंड टू द डिस्प्लेस्ड पीपल। सरकार जो सुविधाएं देती है जैसे स्कूल की है, हॉस्पिटल की है, रोड की है, एप्रोप्रिएट और उचित फंड पैसे भी देती है टू द डिस्प्लेस पीपल, जिन लोगों को उस जगह से हटाया गया है डैम कंस्ट्रक्शन के दौरान। मतलब कहने का ये है कि जो गवर्नमेंट है ना, जिस व्यक्ति को डिस्प्लेस किया गया डैम बनाने के लिए, उसकी जगह हथिया ली गई है, उसके घरों को तोड़ा गया, तो उनके एक्सचेंज में न्यू जगह दे देते हैं। और जगह के देने के बाद उस जगह पर हॉस्पिटल वगैरह भी बनाती हैं आसपास, क्योंकि एक पूरी कॉलोनी आबाद करती है वो, है ना। तो वहाँ पर रोड भी बनाती है, स्कूल भी बनाती है, ताकि लोगों को कोई असुविधा ना हो। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, व्हाट इज ब्रेल स्क्रिप्ट? ब्रेल स्क्रिप्ट क्या होती है? तो द पीपल हु कैन नॉट सी, वह व्यक्ति जो देख नहीं सकता, रिकॉग्नाइज द लेटर्स, वो अक्षरों को पहचानता है, बाय टचिंग देम, उन्हें छूकर पहचानता है, विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल स्क्रिप्ट, एक विशेष लिपि के थ्रू, नोन एज द ब्रेल स्क्रिप्ट, उसे ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में द शेप ऑफ ऑल लेटर्स आर फॉर्म, जो जितने भी शेप होते हैं ना अक्षरों के, वो इस तरह से बनाया जाता है, विद द 6 एम्बोस डॉट, 6 एम्बोस डॉट से, उभरी हुई डॉट से बनाया जाता है। ऑन द पेपर, पेपर पर द लेटर्स आर रिटन, लिखे जाते हैं, बाय एम्बोसिंग अकॉर्डिंगली विद द हेल्प ऑफ द अपॉइंटेड पेन नोन एज स्टाइलस, उसे स्टाइलस के रूप में जाना जाता है। यहाँ ही कह रहा है कि जो पेपर पे जो लेटर होते हैं ना, वो एम्बोस उभरे हुए रूप में लिखे जाते हैं, एक पॉइंटेड पेन के रूप के द्वारा उसे जाना जाता है। उस पॉइंटेड पेन को हम स्टाइलस कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, व्हाट विल द बी द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओपन डेफिकेशंस? खुले में मलमूत्र त्याग करने के क्या प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं? द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओपन defecations are, open defecations pollute the environment, खुले में शौचालय जाना, शौच जाना पर्यावरण को दूषित करता है। ड्यू टू दिस, इसके कारण फूड गेट कंटेमिनेटेड, यहाँ तक कि फूड भी दूषित हो जाता है। बाय फ्लाइज, मधुमक्खियों, सॉरी मक्खियों के द्वारा उसे दूषित कर दिया जाता है, क्योंकि वो डेफिकेशन पे बैठेंगी, है ना, फिर वहां से उड़कर फिर वो फूड पर बैठ जाएंगी, तो फूड भी कंटेमिनेटेड हो जाएगा। ड्यू टू दिस द वाटर ऑफ पॉन्ड एक्सेट्रा, पॉन्ड है, रिवर है, लेक एक्सेट्रा ऑल्सो गेट पोल्यूटेड, वो भी दूषित हो जाते हैं। इट स्प्रेड्स डिसीज, और इससे क्या होती है, बीमारियां फैलती है। देखिए स्टूडेंट, विच गेम्स आर प्लेड इन योर विलेज सिटी? आपके गांव और शहर में कौन से खेल खेले जाते हैं? मार दड़ी, दड़ी मार दूसरा जिसको बोलते हैं ना, है ना, तो मार दड़ी, सितोलिया, गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई, पकड़ा पकड़ी, कबड्डी, क्रिकेट, रेसलिंग मतलब कुश्ती, आर प्लेड इन आवर विलेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन बच्चों से लिए ही जाते हैं। विच जूस इज प्रेजेंट इन द सलाइवा इन माउथ? हमारे मुंह में जो लार होती है ना, उसमें कौन सा जूस होता है? तो डाइजेस्टिव जूस, ऑप्शन ए, और आप यहाँ पर भी ए भर दें, ठीक है। गिवन डायग्राम इज रिलेटेड टू, देखो एक अलमीरा है और यहाँ कोई दवाई रखी जा रही है ना, रखी जा रही है ना, तो यहाँ पर आपको देखना है कि इसमें क्या किया जा रहा है, क्या डायग्राम में क्या शो कर रहा है। पर्सनल हाइजीन तो है नहीं, क्लीन लाइनेज भी नहीं है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वॉर्म इन्फेक्शन, क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम वॉर्म इन्फेक्शन, ये लिखना है आपको। मैच कॉलम ए एंड बी को देखना। पोटैटो क्या है? एक स्टेम है। पोटैटो क्या है? एक स्टेम है। देखिए स्टूडेंट, पोटैटो क्या है? एक स्टेम है। पोटैटो क्या है? एक स्टेम है। मिंट हर्ब किससे उगती है? राइस किससे उगता है? सीड से। तो मिंट हर्ब किससे? रूट से। ठीक है, इस तरह से आपको
ध्यान रखना है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। आपको यहाँ नीचे लिखना होता है, नीचे मैच करना होता है, मैंने वही कर दिया। चलते हैं आगे। चलो बेटा, what difficulties will the other aquatic animals and plant have if there is more growth of इच्छोनिया? है ना, आपको जो पढ़ाया हो वो पढ़ना। इकोनिया पढ़ा है कि इच्छोनिया पढ़ा है, जो आप जाने, मेरे को जो समझना है वो मैंने पढ़ाया। ठीक है, तो इच्छोनिया अगर बहुत ज्यादा से हो जाता है ना, अगर जल में, पानी में, है ना, तो जानवरों को, प्लांट को क्या प्रॉब्लम होगी? तो इच्छोनिया मतलब जलकुंभी है। द इच्छोनिया प्लांट्स यानी कि जलकुंभी स्प्रेड वेरी फास्ट, बहुत तेजी से फैल जाती है। इन द पॉन्ड, लेक एक्सेट्रा, है ना, इनमें बहुत जल्दी से फैल जाती है। ऑन इट्स ओन, अपने आप ही फैल जाती है। विदाउट ग्रोविंग, बिना उगाए फैल जाती है। एंड कवर्स द वाटर सरफेस, और वाटर सरफेस को घेर लेती है। ऑफ द एंटायर पॉन्ड, पूरे तालाब को घेर लेती है। जलकुंभी पैदा हो जाती है वहां पर। इच्छोनिया इकोनिया जो आपको पढ़ाया हो। सेकंड क्या है हमें, यहाँ देखो, इट प्रिवेंट द सनरेज, ये सनरेज जो आती है ना, पानी के ऊपर गिरती है, उसको भी रोक लेती है। फ्रॉम द इंटायरिंग द वाटर, है ना, पूरे पानी पर सनरेज को नहीं आने देती है। एंड दस डिस्टर्ब द ग्रोथ ऑफ अदर एक्वेटिक प्लांट और एनिमल, जो पानी में रहने वाले जानवर और प्लांट है ना, उनकी ग्रोथ को क्या कर देती है? डिस्टर्ब कर देती है। कौन कर देती है? कौन, यानी कि जलकुंभी कर देती है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो स्टूडेंट देखिए, आगे उसी का पार्ट है। द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन ऑफ वाटर डिक्रीज विच हार्म्स एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल्स, जब सनराइज नहीं पहुंचेगी और वहां पर हवा का भी आदान प्रदान नहीं होगा, तो क्या क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन है जो वाटर में, वो भी कम हो जाएगी, और जो एक्वेटिक प्लांट और एनिमल के लिए हानिकारक होगी। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स में दिया है। ऑक्सन मतलब बेल, लीटर मतलब लीटर जानते हो, और रेल ये होते हैं, उन्हें आप जानते हो। इज फाउंड वेयर द वाटर रिमेन्स कंटेंट एक्यूमुलेटेड, जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है ना, वहाँ क्या होते हैं? एल्गीज, छोटे छोटे अंडे वगैरह, कीड़े वगैरह होते हैं ना, वो है एल्गी। आर फाउंड टू ऑपरेट रहट, रहट को कौन चलाता है? ऑक्सन। कौन चलाता है? ऑक्सन, यानी कि बेल चलाते हैं। द लिक्विड सब्सटेंस मीटर लाइक मिल्क, ऑयल, केरोसिन आर मेजर्ड इन लीटर, है ना। मिल्क, केरोसिन को हम किस में मापते हैं? लीटर में। तो कुछ क्वेश्चंस तो देखो मैथ्स के ही हैं। अब आपको ये चीजें यहाँ लाइंस में लिखनी, ये जो लाइंस गिवन है ना, उनमें लिखना है। बट हम किसी बिना समय गवाए वहीं पर कर रहे हैं, पर आपको पेपर में ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ से देखिए, राइट एनी थ्री कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इन फील्ड ऑफ साइंस। साइंस के फील्ड में होमी जहांगीर भाभा के बारे में जो भी योगदान दिए गए, वो 3 योगदान के बारे में आपको लिखना है। ही डिस्कवर्ड मैसन, मैसन की खोज की थी उन्होंने। विच इज द हैवी इलेक्ट्रॉन्स, मैसन क्या है? एक भारी इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स है, ऑफ कॉस्मिक रेस के। अब आप कहेंगे कि ये सब कुछ क्या है? तो बेटा जब बड़ी क्लास में जाओगे ना, तो वहाँ आपको अच्छे समझ में आएगा, अभी नहीं। अभी जैसा लिखा है वैसा ही याद करें। ही अंडरले द इंडियन एटॉमिक प्रोग्राम्स एंड अंडर रिले अंडर ले द इंडियन एटॉमिक प्रोग्राम्स को उन्होंने चलाया। एस्टेब्लिश किया 3 एटॉमिक रिएक्टर को, लाइक अप्सरा, सिरस एंड जर्लिना। तो ये 3 जो रिएक्टर, एटॉमिक रिएक्टर इन्होंने स्थापित किए थे, उनको अप्सरा, सीरस एंड जर्लिना, इन्हें आप अच्छे से याद करें। ही एस्टेब्लिश, किसने? ही कौन है? डॉक्टर होमी जहांगीर। एस्टेब्लिश टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ द फंडामेंटल रिसर्च इन 1945। ये इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्मिक रेस की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स का नाम क्या है? मैसन। किसने किया था? होमी जहांगीर भाभा ने। आपसे पूछा जाता है टाटा इंस्टीट्यूशन ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कब हुई थी? 1945 को थी। किसने की थी? होमी जहांगीर भाभा ने की थी, है ना। आपसे पूछ सकते 3 एटॉमिक रिएक्टर रेक्टर्स है ना, वो जो होमी जहांगीर भाभा ने एस्टेब्लिश किए थे, उनके नाम बताओ। तो अप्सरा, सीरस एंड जर्लिना। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन अलग से भी बन सकता है, जरूरी नहीं ऐसा क्वेश्चन हो। इन्हीं में से छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर बना सकता है और पूछ सकता है। विच फेयर आर ऑर्गेनाइज इन योर डिस्ट्रिक्ट,
आपके आसपास आपके ज़िले में कौन-कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, कौन-कौन से मेले लगाए जाते हैं, तो बताना है। फेयर्स ऑर्गेनाइज्ड इन आवर डिस्ट्रिक्ट आर दशहरा है, कल्याण जी का मेला है, रामदेव जी का मेला है ना, रामदेव जी फेयर्स, कल्याण जी फेयर्स, दशहरा। और इसके अलावा अगर आपको और याद है तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि यही सब कुछ लिखा जाए, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको अपने मन से भी लिखी जा सकती है, बट स्पेलिंग सही होनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट, व्हाई वन शुड नॉट ड्राइव आफ्टर बीइंग ड्रंक। शराब पीने के बाद किसी को गाड़ी क्यों नहीं चलानी चाहिए? राइट एनी 4 पॉइंट्स। आपको 4 पॉइंट्स लिखते हैं, तो देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, उसका आंसर है एल्कोहल कैन इफेक्ट आवर विजन। हम जब अल्कोहल कोई पी पी लेता है ना, शराब को, तो उसकी आंखों में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, मेकिंग इट हार्डर टू सी क्लियरली एंड जज डिस्टेंस एक्यूरेटली। तो वो क्या होता है कि जो उसकी विजन प्रॉब्लम जो उसको जाती है ना, वो उसके मुश्किल से किसी चीज़ को साफ सुथरा देखने में मुश्किल हो जाती है उसके लिए। और वो कितनी वास्तव में कितनी सही सही डिस्टेंस है, इसको जज करना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है। ड्रंक ड्राइविंग मेक इट डिफिकल्ट टू स्टीयर, ब्रेक एंड मैन्यूवर्स द व्हीकल एक्यूरेटली। जो ड्रंक ड्राइविंग होती है ना, वो स्टीयर, ब्रेक्स और मैन्यूवर्स जो होते हैं ना व्हीकल्स के, उन्हें भी सही रूप से चलाने में दिक्कत पैदा करता है। एल्कोहल इफेक्ट द पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के पार्ट को भी इफेक्ट करता है। रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन मेकिंग, और उससे सही निर्णय लेने में उसको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मेकिंग इट डिफिकल्ट टू एसेस रिस्क, और इससे रिस्क का खतरा बढ़ जाता है। स्टडीज शो अ सिग्निफिकेंट correlations between the drunk driving and car accident resulting in injuries। जितनी भी दुर्घटनाएं घटी है, तो उनको अध्ययन करने से पता लगा है कि जिन्होंने ड्रिंक करके ड्राइविंग की है, तो वहाँ कार एक्सीडेंट हुए हैं। और उसका कारण क्या हुआ है? कार एक्सीडेंट और भी तरह के एक्सीडेंट्स हुए हैं, और इसका परिणाम क्या है? घातक इंजुरीज हुई है ना, और इसके कारण चोटें लगी है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है व्हाट आर पेट्रोलियम एंड कोल फाउंड, वेयर आर पेट्रोलियम एंड कोल फाउंड इन आवर कंट्री। कौन कौन सी जगह जहाँ पर पेट्रोल हमारे देश में पाया जाता है? तो देखो आंसर शीट से समझा रही हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए। पेट्रोलियम इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु। पेट्रोल हमारे देश जो स्टेट्स हैं वो महाराष्ट्र में, गुजरात में, असम, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु में पाया जाता है। इन राजस्थान इट इज फाउंड इन बीकानेर बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट। और राजस्थान में पेट्रोल अगर पाया जाता है तो वो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। तो इस तरह से आपको लर्न करना है। मेरा उद्देश्य यहाँ से पेपर समझाना है आपको, तो और वीडियो लंबी ना हो, इस चीज़ का मुझे ध्यान रखना है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है मेक एनी 3 क्वेश्चन टू गेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ओल्ड बावड़ी लोकेटेड इन द विलेज। आपकी विलेज में बावड़ियाँ बनी हुई है, वहाँ से आपको कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। हु बिल्ड द दिस बावड़ी, सबसे पहले आपके क्वेश्चन आए दिमाग में कि किसने बनाया था इन बावड़ी को। सेकंड क्वेश्चन हो सकता है आपके दिमाग में, आप कुछ और भी लिख सकते हैं, वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम, यहाँ पानी कहाँ से आता है। वाई आर स्टेयर मेड इन बावड़ी, बताओ बावड़ी में सीढ़ियाँ क्यों बनाई है। इसके अलावा आपके मन में कुछ आ जाए तो आप वो भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे वेन, है ना, वेन दिस बावड़ी वाज बिल्ट, है ना, कब बनाई गई थी ये। इस तरह से आपकी मर्जी जो लिखो आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या लिख रहे हैं, बट आपका फ्रेमिंग अच्छा होना चाहिए। चलते हैं आगे। लुकिंग एट द फॉलोइंग पिक्चर कंस्ट्रक्ट एनी 3 क्वेश्चंस। पिक्चर देखनी है और फिश के बारे में कोई 3 क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ सकते हैं आप लिखिए। विच एनिमल डू यू सी इन द पिक्चर, इस पिक्चर में आप किस एनिमल को देख रहे हैं। कैन इट सर्वाइव बोथ इन वाटर ऑन लैंड, क्या ये पानी में भी रह सकती है और जमीन पर भी रह सकती है, ऐसा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। हाउ इज इट एबल टू सर्वाइव इन वाटर, पानी में रहने में किस तरह से कैसे रहती है, ऐसा जो सोचते हो ना, आप अपनी मर्जी से क्वेश्चन बनाकर आप इसमें लिख सकते हैं कुछ और भी जो आपके मन में आ जाए। देखिए स्टूडेंट, पिकल्स डू नॉट स्पॉइल अर्ली, अचार जल्दी खराब नहीं होता है। मेक 3 क्वेश्चंस रिलेटेड दिस, और इससे संबंधित आपको 3 क्वेश्चन भी लिखने हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट यहीं से समझाऊंगी, इसी में से देखो आप। वाई डू वी ड्राई, why do we dry ingredient of pickle
in sunlight? Why do we dry ingredient of pickle in sunlight? सनलाइट में हम उसे क्यों इंग्रेडिएंट्स को डाल के क्यों सुखाते हैं? वाई डू वी यूज मच ऑयल इन पिकल्स? बताइए अचार को हम धूप में क्यों रखते हैं, मतलब ज़्यादा तेल क्यों डालते हैं? वाई वी एड विनेगर टू प्रिपेयर पिकल्स? पिकल्स बनाने में हम विनेगर का यूज़ क्यों करते हैं? स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन पे पूछ चुके हैं. वाट आर the bad effect of chemical fertilizer and pesticides? केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड के क्या दुष्परिणाम? पेस्टिसाइड कीटनाशक होते हैं, फर्टिलाइजर उर्वरक केमिकल खाद होती है. इनके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं ये बताना है आपको, तो देखते हैं इसका आंसर. देखिए स्टूडेंट, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड हार्म आवर हेल्थ. जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो हमारी स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होते हैं. यूजिंग देम इन फार्मिंग, इनका खेत में उपयोग करने से फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से मेक द सोइल इनफर्टाइल, ये मिट्टी को अनुपजाऊ बना देती है. एंड बोथ आर एक्सपेंसिव रिसोर्सेज, और ये दोनों ही बहुत महंगे भी होते हैं. वाट आर द बैड इफेक्ट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हमारा हो गया. वाट डू यू सी इन द स्काई? ड्रॉ दे पिक्चर्स. आकाश में आप सन देखते हैं, सन का बना दीजिए. स्टार देखते हैं, स्टार का बना दीजिए. मून देखते हैं, मून का डायग्राम बना दीजिए. वाई डू ब्रिक्स एंड सीमेंट हाउसेज डैमेज मोर लाइव्स एंड प्रॉपर्टी? बताइए कि जो सीमेंट के और जो पक्के घर होते हैं ना, उनसे जीवन को और प्रॉपर्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान क्यों होता है? स्टूडेंट देखिए, ड्यू टू कोलेप्स ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट, जब ब्रिक्स और सीमेंट जब ढह जाते हैं, कोलेप्स मतलब ढह जाते हैं, देर इज अ ग्रेटर रिस्क ऑफ पीपल, ये बहुत ज़्यादा लोगों के लिए रिस्क, जोखिम भरा हो जाता है. गेटिंग बरीड अंडर देम, जब उनके नीचे वो दब जाते हैं ना, तो उनके लिए है डेथ, मृत्यु हो जाती है. डिसमेंबर डिसमेंबरमेंट एंड द ब्रेकेज ऑफ गोड्स, है ना, टूट जाती है चीज़ें. बिकॉज ब्रिक्स एंड सीमेंट्स हाउस आर हैवी, क्योंकि जो ब्रिक्स और सीमेंट से बने हुए घर होते हैं जो बहुत भारी होते हैं. देखिए स्टूडेंट, इन व्हाट वे विल यू हेल्प पीपल इन द eventuality of an earthquake? State any three ways. In what way will you help? किस तरह से आप मदद करेंगे लोगों की जो कि किसी घटनावश अर्थक्वेक में फंस चुके हैं? स्टेट एनी थ्री वे, तीन तरीके बता रखना जिस तरह से आप लोगों की मदद करेंगे जो कि अर्थक्वेक में फंस गए हैं. स्टूडेंट आंसर देखिए. वी हेल्प पीपल इन द फॉलोइंग वे, हम निम्नलिखित तरीके से लोगों की मदद करेंगे. व्हेन देयर इज द अर्थक्वेक डिजास्टर, जब भूकंप आ जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए तब. वी विल हेल्प द पीपल रीच अ सेफ प्लेस आफ्टर एन अर्थक्वेक, हम लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में उनकी मदद करेंगे जब अर्थक्वेक आ जाए उसके बाद. वी विल कॉल फॉर एम्बुलेंस, के लिए हम कॉल करेंगे. टू सेंड द इंजर्ड पीपल टू हॉस्पिटल, जो जख्मी लोग हैं उन्हें हॉस्पिटल भेजने के लिए. वी विल अरेंज द फूड एंड वाटर फॉर अर्थक्वेक विक्टिम्स, हम उन लोगों के लिए जो कि अर्थक्वेक के से पीड़ित हैं, उन लोगों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था करेंगे. तो स्टूडेंट देखिए, यू आर गोइंग टू रेलवे स्टेशन, आप रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं. टू लीव योर फ्रेंड, को छोड़ने के लिए इन द ट्रेन पर. ऑन द वे, रास्ते में. अ व्हीकल ब्रोकन डाउन, एक व्हीकल खराब हो जाता है. व्हाट विल यू डू, तो आप क्या करेंगे? पुश द व्हीकल इमीडिएटली टू ब्रिंग इट एट वन साइड, सबसे पहले उस व्हीकल को तुरंत एक साइड करेंगे, है ना. तो ये चीज़ आपको करनी है. राइट थ्री टाइप्स ऑफ व्हीकल्स एंड द फ्यूल यूज्ड इन देम इन द फॉलोइंग टेबल, आपको तीन तरह के जो व्हीकल हैं उनके नाम लिख रहे हैं और उसमें किस तरह का फ्यूल यूज़ हो रहा है वो बताना है. तो मोटरसाइकिल में पेट्रोल का यूज़ होता है, बस में डीजल का यूज़ करते हैं, ट्रक में डीजल का यूज़ करते हैं. इनकी स्पेलिंग्स आपको अच्छे से याद करके लिखनी है. देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है
वी गेट फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से हमें केरोसिन मिलता है, नेचुरल गैस मिलती है, कोल तार मिलता है। ऑल ऑफ दिस डी ऑप्शन सही है। आप यहाँ पर डी भर दें। देखिए स्टूडेंट, राइट योर एक्सपीरियंस अबाउट एनी एंशिएंट मोन्यूमेंट। कोई भी प्राचीन स्मारक जो आपने देखा है उसके बारे में आपके अनुभव क्या है, उसके बारे में आपको अपने हिसाब से कुछ लाइंस लिखनी है। 3 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप ऐसे टाइप इस क्वेश्चन आंसर को लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। इन लास्ट समर, पिछली गर्मी में आई विजिट चित्तौड़गढ़ फोर्ट। मैं कहाँ गया? चित्तौड़गढ़ फोर्ट में गया। इट इज़ अ हिल फोर्ट। ये क्या है? पहाड़ी किला है। इट इज़ ह्यूज, ये विशाल एंड वेरी हाई फोर्ट, बहुत ही ऊंचा है। द फोर्ट ऑफ चित्तौड़ इज अ मैचलेस एग्जाम्पल। ऐसा है कि मैचलेस मतलब इसके समान दूसरा कोई नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ राजस्थान आर्ट ऑन आर्किटेक्चर्स। ये राजस्थान की कला और वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है। इट इज़ वेरी फेमस फोर्ट इन द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। राजस्थान के इतिहास में ये बहुत ही फेमस प्रसिद्ध किला है। मेनी पैलेसेस एंड पिलर्स आर देयर इन द चित्तौड़ फोर्ट। बहुत सारे महल हैं, खंबे हैं यहाँ पर चित्तौड़गढ़ फोर्ट में। देयर इज अ 122 फीट हाई। ये 122 फीट ऊंचा है। एंड 9 स्टोरी बनी इसमें विजय स्तंभ, विच वॉज बिल्ट इन द महाराणा कुंभा। विजय स्तंभ को महाराणा कुंभा ने बनाया था। देर इज ऑल्सो 22 मीटर हाई, और यहाँ पर 22 मीटर की ऊंचाई पर 7 स्टोरी कीर्ति स्तंभ, और यहाँ पर एक कीर्ति स्तंभ भी है। ऑन विच ब्यूटीफुल स्टैचू आर इंस्टॉल, जिस पर एक सुंदर सी मूर्ति स्थापित है। These towers were built by the Maharanas to commemorate their victory। और ये जो टावर थे ना, इनको जो भी महाराणा वहाँ पर हुए, उन्होंने अपनी विजय के रूप में इन्हें स्थापित किया। तो स्टूडेंट, आपको समझ में आया कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट एक हिली स्टेशन है, हिल पर है, पहाड़ी पर बहुत ऊंचा है। इसका ये एक अद्वितीय उदाहरण है राजस्थान की कला और वास्तुकला में। ये राजस्थान के इतिहास में फेमस है, और बहुत सारे यहाँ पर महल हैं, पिलर्स हैं, और 122 फीट की ऊंचाई पर 9 स्टोरी विजय स्तंभ यहाँ पर बना हुआ है, जो महाराणा कुंभा ने बनाया था। यहाँ पर 22 मीटर की ऊंचाई पर 7 स्टोरीज का एक कीर्ति स्तंभ भी है, जो जिस पर एक सुंदर सी स्टेचू लगाई गई है। और ये सब जो वहाँ के जो महाराणा थे, उनकी विजय के प्रतीक के रूप में इन्हें बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रिकॉशन शुड वी टेक व्हाइल क्लाइंबिंग ऑन एनी माउंटेन्स? गिव सजेशन। सजेशन देना है कि जब माउंटेन पर चढ़ते वक्त आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। देखिए स्टूडेंट, जब माउंटेन पे चढ़ते हैं तो कौन कौन सावधानियां रखनी है। वी शुड क्लाइम अ माउंटेन वेरी स्लोली। हम जब पर्वत पे चढ़ते हैं तो हमें बहुत धीरे धीरे चढ़ना चाहिए। अदरवाइज वी विल फेस डिफिकल्टीज इन ब्रीथिंग। अन्यथा हमें सांस लेने में तकलीफ होगी। ड्यू टू द undulating slope, ऑलमोस्ट कॉशंस इज रिक्वायर्ड। जब स्लोप जो ढलान होती है ना, वो उबड़ खाबड़ होती है, रेगुलर नहीं होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको सावधानी की आवश्यकता होती है। आवर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है वाइल क्लाइंबिंग द माउंटेन, माउंटेन पे चढ़ते समय। हेंस वन शुड ड्रिंक वाटर, हर किसी को पानी पीना चाहिए आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद। अदरवाइज वन में कैच कोल्ड, अन्यथा क्या हो सकता है, उसे सर्दी हो सकती है। मंकीज आर फाउंड इन द प्लेंटी इन दीज रीजन, इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बंदर पाए जाते हैं। सो वी शुड क्लाइम विद आवर एल्डर्स, इसलिए हमें अपने बड़ों के साथ यहाँ पर चढ़ना चाहिए। इस तरह से मैंने आपको बेटा मॉडल टेस्ट पेपर जो नंबर आपका 2 है वो कंप्लीट करवा दिया है। इस तरह से स्टूडेंट, मैंने मॉडल टेस्ट पेपर आपको 2 कंप्लीट करवा दिया है। यदि आपको मेरा बनाया हुआ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
स्टूडेंट यहाँ पर सिर्फ मेरा उद्देश्य आपको मॉडल टेस्ट पेपर एक्सप्लेन करना है, जो कि मैं कर रही हूँ। अगर इसमें आपको कोई और चीज़ ज़्यादा एक्सप्लेन करनी तो आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे। चलते हैं नेक्स्ट आपके मॉडल टेस्ट पेपर की ओर। टिल देन बाय बाय।